जब आप मूल निवासी के जय करना चाहते हैं तो इसका एक अर्थ और निकलता है, इस देश में कोई विदेशी भी है। हम विदेशियों को जय करना नहीं चाहते हैं। अब लगभग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, पुरुष बहुत कम हैं। तो सबसे पहले कि महिलाओं के बारे में मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने किसको गुलाम बनाया, तो महिलाओं को। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज को अगर जो गुलाम बनाना है तो पहले उसके घर के महिलाओं को गुलाम बना लीजिए। इसलिए कि गुलाम माँ जो होती है, गुलाम बच्चे के जन्म देती है। क्या देती है? गुलाम बच्चे का जन्म। तो पैदा होते ही वो गुलाम हो जाता है। अब वो कैसे होता है? आप लोग देखे होंगे कि कोई माँ एक छोटा से बच्चा लेकर जा रही है और रास्ते में कहीं गई और थोड़ा सा ऐसे पिंडी दिखाई दिया, माटी का धोधा एक ऊँच कोई पेड़ के नीचे, तो सबसे पहले कहती बोरम बाबा हमें गोल लागला, कहती है कि नहीं? बगैर में वही माँ कभी ये नहीं कहती है कि बाबा हमें गोल लागला, ये चाचा हमें गोल लागला, ये मामा हमें, पापा हमें, कहती है? नहीं कहती है। तो गुलामी किसके दिमाग में गया? उस बच्चे के दिमाग में बचपन से ही गुलामी भर दिया गया। वो महिला बताती है कि सारी भला जो होने वाला है बरम बाबा और काली माई से होने वाला है। बगैर अगर जो 2 दिन उसका बाप उसको भोजन ना दे तो क्या वो लोग ले आके दे देंगे जिसका प्रतिदिन हम गोल लागते हैं? नहीं देंगे ना। तो सबसे बड़ा अगर जो कोई भगवान है तो कौन है? माँ और पिता। इससे बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं है। बस हमारे लोग क्या करते हैं? तमाम ऐसे देवी देवता भगवान के चक्कर में पड़े रहते हैं और धन की बर्बादी होती है। आप लोग कभी देखे हैं कि बाबा धाम जाने वाला कोई ब्राह्मण हो जो कांवर लेके जाता हो? है कोई? इधर कोई इतना लोग बैठे हुए, कोई सुने हो, देखे हो? बगैर हम लोग जाते हैं ना। यह लोग आपको क्यों भेजते हैं? आपकी धन की बर्बादी। आप मानसिक रूप से गुलाम रहें और धन जो 10 पैसा कमा के रखे हैं वह दें उनको। और फिर इन लोगों ने हमारे लोगों के लिए 12 महीना में क्या बनाया? तो त्योहार कहते हैं ना, लोग का त्योहार आ गई। अब जीवती आवे ला भाई एगो त्योहार है, अभी पितरपक्ष चलता है, एगो त्योहार है, शुरू होकर हो सकता है हो गए लेने हो गया तो वो त्योहार है। ओकर बाद नवरात्र चालू हो जाए, त्योहार है। ठीक है? त्योहार का मतलब क्या होता है? त्यों माने होता है तू, आहार माने होता है पराजय, यानी तेरा हार। जब आप नवरात्र 9 दिन भूखेंगे तो खर्चा लगेगा। तो उस पैसे को क्या कौन ले जाता है? पूजा पाठ कराने आपके घर आता है, कौन ले जाता है? पंडित। पंडित बताता है कि नवरात्र में 9 दिन पूजा कराइए, आपका जो है भला हो जाएगा। पर उस पंडित से पूछिए कि सुबह उठ के अपने घर पूजा करवाते हो, करते हो? नहीं। सुबह नहा धो के उठता है, पूजा नहीं करता है और आपके घर में आ जाता है, दिन भर पूरे नवरात्र में पूजा करवाता है। अगर जो एक ब्राह्मण 10 घर पूजा करवाए और लोग 50-50 रुपया दौलत, कितना हो जाए? 500 प्रतिदिन कमा रहा है ना फ्री में, और आपका कितना फायदा हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है ना। ठीक है, उसी प्रकार भारत में जितने त्योहार बनाए गए ये सारी आपके धन की बर्बादी के लिए, कि हमारे बच्चे पढ़ लिख न पाए, डॉक्टर वकील इंजीनियर न पाए बन पाए। ये सारी लोग अंधविश्वास में फंसे रहे। और जब आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, तो आप उनसे सवाल क्या करेंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लोगों को जानने की जरूरत है कि अपने घर से इस चीज़ों को दूर रखना है और अपने बाल बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा शिक्षा देने की जरूरत है। अगर जो आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं तो आपका सारी गरीबी समाप्त हो जाएगा। आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में अगल बगल के लोगों पर नज़र डालिएगा। जिनके पुरखे थोड़ा बहुत बुद्धिमान थे, होशियार थे, थोड़ा जो पहले पढ़े हुए थे, उनका घर अच्छा होगा। और जिनके पिताजी, उनके बाबा अगर जो अनपढ़ गंवार थे, जिसको गंवार कहा जाता है, वो गरीब है। गरीबी का कारण ही गंवार, बुर्बक, अनपढ़, ये गरीबी का कारण है। अब ये गरीबी आपके आया कैसे? ब्राह्मण क्या बताता है
ब्राह्मण बताता है कि ऊपर वाले ने आपको गरीब रखा, ऊपर वाले ने आपको अनपढ़ रखा, ऊपर वाले ने आपको नीच और ऊंच बनाया, तो हमारे लोग ये समझ बैठते हैं कि ऊपर कोई भगवान ईश्वर है। नहीं साथियों, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप देखेंगे कि जब भारत में भारतीय संविधान नहीं लागू हुआ था, आप लोग शायद देखे नहीं होंगे, दिखा दूं, यह भारतीय संविधान है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब यहाँ से अंग्रेज जाने लगे तो 1947 के बाद ये लिखा गया, और 1950 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये संविधान जो है, संविधान सभा के जो लोग अध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे, उनको सौंपे। और इसी संविधान के तहत आप लोगों को अधिकार मिला कि आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, आपके बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन सकते हैं, आप भी अपने चारपाई पे बैठ सकते हैं, आप भी अपने कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इसमें सारी अधिकार दिया गया है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये कुशवाहा का लड़का, ये इसी संविधान का देन है। किसी संविधान में आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपना संगठन बना सकता है, उस संगठन का प्रचार कर सकता है, उस विचारधारा